हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम टाइम पे। फ्रेंड्स, आज है 4 जून 2020 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। और गाइज़, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज के करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं। आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिटी बैंक। फ्रेंड्स, सिटी बैंक पे जो है अभी आरबीआई ने 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। और गाइस, अगर सिटी बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 16 जून 1812 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क से इसमें स्थित है। और वर्तमान में सिटी बैंक के सीईओ कौन है? मेरी मखनीप। कौन है? मेरी मखनीप। ठीक है गाइस, और बात आई यहाँ आया है आरबीआई के बारे में भी जान लीजिए। फ्रेंड्स, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में होता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था रिजर्व बैंक का? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और अगर आरबीआई का स्थापना पूछेगा तो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इनकी स्थापना हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। और फ्रेंड्स, आरबीआई का मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में भी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसने सोडर नामक एक ऐप्स लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल ने। फ्रेंड्स, गूगल ने अभी एक ऐप्स लॉन्च किया है। आप जानते हैं इस ऐप्स के बारे में? ये ऐप्स क्या है? फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग कितना महत्वपूर्ण ज़रूरी है। तो इस ऐप के ज़रिए जो है ये दूरी बनाए रखने में मदद करेगी इस ऐप्स के ज़रिए। ठीक है गाइस, तो अब बात आया यहाँ गूगल का। तो गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल की स्थापना जो है सितंबर 1998 ईस्वी को हुआ था। और गूगल का मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, और वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। गाइस, प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने जो है अभी इस्पात मंत्रालय के सचिव का कार्य संभाला है। फ्रेंड्स, अगर हम इनके ऑप्शन की बात करें तो ये अरविंद सक्सेना जो है ये वर्तमान में भी कौन है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना। अगर हम पीसी मोदी की बात करें तो ये क्या है? ये अभी सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरण रिजिजू। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि किरण रिजिजू भी वर्तमान में क्या हैं? तो ये जो हैं वर्तमान में अभी खेल मंत्री हैं। खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है, अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो ये जो है श्री अर्जुन मुंडा, ये अभी वर्तमान में कौन है? तो ये जो है अभी जनजातीय मामले के मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, यानी कि जनजातीय मामले के मंत्री हैं अभी। ठीक है, अगर हम पीयूष गोयल की बात करें तो ये जो हैं अभी वर्तमान में रेल मंत्री हैं। और अगर हम महेंद्र नाथ पांडे की बात करें तो ये वर्तमान में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इसके पास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट ने के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है?
तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। अभी केरल की गवर्नमेंट ने के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अब बात आया है यहाँ केरल की, तो इनके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स ये है मैप में आपको केरल आपको दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ है केरल, दिख रहा है, देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये है केरल, ठीक है। अब इनका पड़ोसी राज्य दो है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन है? एक कर्नाटक है, एक तमिलनाडु है, यानी केरल के दो पड़ोसी राज्य हैं फ्रेंड्स। और वर्तमान में जो है केरल के राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? पिनराई विजयन, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और फ्रेंड्स केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। और केरल के मुख्य न्यायाधीश का नाम अगर पूछा जाए तो एस मणि कुमार है केरल के मुख्य न्यायाधीश का नाम। और केरल के दो पड़ोसी राज्य मैंने बता ही दिया। और गाइस केरल में लोकसभा सीट की संख्या बात करें तो लोकसभा सीट की संख्या 20 है और राज्यसभा सीट की संख्या 9 है। और अगर विधानसभा सीट की संख्या बात करें तो विधानसभा सीट की संख्या 140 है। ये गाइस आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश पहला राज्य है भारत का जिसने कोविड-19 के मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अब बात आया है यहाँ उत्तर प्रदेश का, तो इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ये है मैप में उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये है उत्तर प्रदेश। और गाइस उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर लोकसभा सीट की संख्या बात करें तो लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 80 है। और राज्यसभा सीट की संख्या बात करें तो राज्यसभा सीट की संख्या 31 है और विधानसभा सीट की संख्या 404 है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के ही उच्च न्यायालय के नाम जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? गोविंद माथुर। ये आपको याद रखना है। अगर हम इनके पड़ोसी राज्य की बात करें तो इनके पड़ोसी राज्य 8 पड़ोसी राज्य हैं फ्रेंड्स, और एक पड़ोसी देश भी है, ये भी याद रखना है आपको। अब जानते हैं कौन कौन से देश हैं, कौन से हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए आपको मैप में दिखाता है। ये तो इधर देश आ गया, ये देश कौन सा आ गया? नेपाल, ठीक है, उधर नेपाल आ गया। अगर हम इनकी अदर ऑप्शन की बात करें, इधर देखिए, इधर की बात करें तो ये उत्तराखंड हो जाता है ऊपर में। उसके बगल में हिमाचल प्रदेश, ये देखिए यहाँ छोटा सा भाग लगा हुआ है, ये बीच में हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, ये यहाँ लग जाता है। और उसके बगल में ये हो गया आपका हरियाणा, ठीक है। और ये आपका हो गया राजस्थान, इधर राजस्थान। उसके बगल में इधर हो गया मध्य प्रदेश। फिर इधर आपका जो है छत्तीसगढ़ हो जाता है ये। और ये आपका झारखंड हो जाता है और ये बिहार हो जाता है, ठीक है। तो ये 8 पड़ोसी राज्य हैं और एक पड़ोसी देश है। मैं मैप के द्वारा आपको समझा रहा हूँ भाई, ठीक है, आपको माइंड में याद रखना है। और आप अगर मेरा पर डे करंट अफेयर का वीडियो देखोगे तो आपको मैप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वीडियो में मैप में इतना डिटेल से समझा दूंगा ताकि आपको अदर जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैप के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार कमांडर के कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज पांडे। फ्रेंड्स अभी मनोज पांडे को जो है अंडमान और निकोबार कमांडर के कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना राज्य दिवस कब मनाया? तेलंगाना राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका अभी हाल ही में मनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जून को। फ्रेंड्स 2 जून को अभी जो है हाल ही में तेलंगाना दिवस मनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स।
और आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना जो है 2 जून 2014 की ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। और ये भारत का 29वां राज्य था, लेकिन अभी वर्तमान में 28वां राज्य है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है, ये याद रखना है, ठीक है। और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो ये है मैप में तेलंगाना। यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद, जो कि सबसे बड़ा शहर भी है, यानी कि तेलंगाना का सबसे बड़ा शहर हैदराबाद ही है। इसलिए अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो तमिलसाई सौंदरराजन है, ठीक है। अगर लोकसभा सीट की संख्या बात करें तो लोकसभा सीट की संख्या यहाँ कितनी है, 17 है। और राज्यसभा सीट की संख्या 7 है। और विधानसभा सीट की संख्या 119 है। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। और अगर हम इनके मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो तेलंगाना मुख्य न्यायाधीश के हैं राघवेंद्र सिंह चौहान, ठीक है, राघवेंद्र सिंह चौहान, ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम फ्रेंड्स इनके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो कुल पड़ोसी राज्यों की संख्या 4 है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ थोड़ा जूम करके कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ महाराष्ट्र दिख रहा है, ये बड़ा ऐसा महाराष्ट्र है। उसके बगल में छत्तीसगढ़ है, ये है छत्तीसगढ़। और फिर आंध्र प्रदेश ये इधर हो गया, ये कर्नाटक हो गया। ये 4 स्टेट हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, यानी किसने लिखी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अब्दुल मन्नास। इन्होंने ही बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखा है, ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। फ्रेंड्स पंजाब गवर्नमेंट ने अभी वर्तमान में जो है शराब पर 2 रुपये से लेकर 50 रुपये तक के टैक्स एक्स्ट्रा जो है शुल्क लगाने की घोषणा किया है। और ये जो पैसा होगा, इनका इन्वेस्टमेंट जो होगा, ये कोरोना वायरस के मरीजों के देखभाल के लिए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। अब बात आया है पंजाब के, तो पंजाब के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये है मैप में पंजाब, ठीक है फ्रेंड्स। अब पंजाब की बात आया है तो देखते हैं, इनकी स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और गवर्नर बात करें तो विजेंद्र पाल बदनौर है, ठीक है। और पंजाब के मुख्य न्यायाधीश के नाम है रविशंकर झा, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोकसभा सीट की संख्या बात करें 13 है। और राज्यसभा 7 है। और विधानसभा 117 है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और अगर हम इनके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्य 3 हैं। पहले 4 थे लेकिन अब 3 हो गए हैं। मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ऊपर दिख रहा है, ये आप जम्मू कश्मीर था, जो कि अब राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। और उसके बगल में ये हिमाचल प्रदेश था, ठीक है। और मैंने अभी बताया हूँ ये आपका इधर हरियाणा हो गया, ये राजस्थान हो गया, ठीक है। तो पहले 4 थे लेकिन अब 3 देश हो गए हैं, ठीक है। तो गाइस ये था आज का करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स।